ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। नमस्कार, आप सभी का गायत्री साधना चैनल में स्वागत है। परम पूज्य गुरुदेव की अमृत वाणी तो आप सभी सुनते होंगे, और आज मैं जो ये वाणी बोल रही हूँ ये भी मेरे गुरुदेव की दी हुई है। मेरे गुरुदेव का मुझे सब कुछ दिया हुआ है, और जो मेरे जीवन में दुख आते हैं वो मेरे कर्मों का फल होते हैं। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आज जो हमारा टॉपिक है वो है दैविक भौतिक कर्म क्या हैं। पहले भी हम इस चीज़ की चर्चा कर चुके हैं कि दैविक भौतिक कर्म क्या हैं, लेकिन वो चर्चा सिर्फ इस स्तर की थी कि हम समझ सकने में असमर्थ रहे, क्योंकि विस्तार से नहीं बताया गया था। हम आपको याद दिला दें कि हमने आपको गायत्री साधना, ध्यान और ध्यान के बाद जप चक्रों का सक्रिय होना, फिर चित्रगुप्त, फिर कर्मों का फल, इस तरह से हमने आपको बताया। और कुछ दिन पहले बताया कि कर्म 3 प्रकार के होते हैं, दैविक, दैहिक, भौतिक, और अब हम उसको विस्तार से बताने जा रहे हैं। देखिए, आकस्मिक सुख दुख हर व्यक्ति के जीवन में आया करते हैं। आपके जीवन में भी आए हैं, मेरे जीवन में भी आए हैं, और जो व्यक्ति इस संसार में आया है उसको दुख और सुख भोगने ही पड़े हैं। यहाँ तक कि हमारे भगवान राम और कृष्ण ने भी दुख भोगे हैं। तो हम क्या चीज़ हैं, ये हम आपको पिछले टॉपिक में भी बता चुके हैं। इनसे सुर, मुनि, देव, दानव कोई भी नहीं बचा है। इन आकस्मिक दुखों से देव, सुर, मुनि, दानव कोई नहीं बचा है। भगवान राम इस कर्म गति से छूट न सके, और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए सूरदास जी ने कहा है, कर्म गति टारे नाही टरे, यानी कर्म की गति टारे नहीं टल सकती है। कर्म जो हमने किए हैं वो तो आपको भुगतने ही पड़ेंगे। गुरु वशिष्ठ पंडित बड़ ज्ञानी, रचि पची लगन धरे, पिता मरण और हरण सिया को वन में विपत्ति पड़े। वशिष्ठ जैसे गुरु के होते हुए भी राम भगवान की गति को कोई नहीं टाल सका। उन्हें भी पिता का मरण, सिया का हरण और वन में 14 बरस वन में भटकना पड़ा। ये विपत्तियां कहीं से अकस्मात टूट पड़ती हैं या ईश्वर नाराज होकर दुख दंड देता है, ऐसा समझना ठीक ना होगा। सब प्रकार के दुख हमारे ही बुलाने से आते हैं। रामायण का मत भी इस संबंध में यही है, काऊ ना को दुख सुख कर दाता, निज निज कर्म भोग सब भ्राता। कभी भी कोई किसी को दुख नहीं देता है, ना तुम मुझे दुख दे सकते हो, ना मैं तुम्हें कोई दुख दे सकती हूँ। ये क्या है, हमारे कर्मों का भोग है। अगर आप मुझे एक गाली दे रहे हैं और मेरे थप्पड़ मार रहे हैं, तो भी हमें ये सोच लेना चाहिए कि ये पिछले जन्म का मेरा कोई भोग होगा, जो मैंने आपके साथ किया वो आप मुझे इस जन्म में लौटा रहे हैं। तो मेरा मानना है, कोई भी किसी को, मेरा क्या सभी का मानना है कि कोई भी किसी का दुख सुख का दाता नहीं होता है। सब अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। दूसरा, कोई भी प्राणी या पदार्थ किसी को दुख देने की शक्ति कभी नहीं रख सकता। आज कोई हमें
जान से मार देता है तो हमें समझना चाहिए कि पिछले जन्मों में हमें भी किसी का मृत्यु का मारना निश्चित किया होगा। रोते चिल्लाते रहते हैं लोग कि हाय उसने हमारे साथ ये कर दिया, हाय उसने हमारे साथ वो कर दिया। तो ये सब क्या है? ये सब हमारे ही कर्मों का भोग है। आगे बढ़ते हैं। दुख 3 प्रकार के होते हैं, दैविक, दैहिक, भौतिक। दैविक दुख वे कहे जाते हैं जो मन को होते हैं, जैसे चिंता, आकांक्षा, क्रोध, अपमान, शत्रुता, बिछोह, भय, शोक आदि। दैहिक दुख वो होते हैं जो हमारे शरीर में होते हैं। रोग है, कहीं चोट है, आघात है, किसी ने विष दे दिया है, कहीं फोड़ा निकल आया है, कहीं हाथ टूट गया है, ये सब क्या है? हमारा शारीरिक यानी दैहिक दुख। तीसरा है भौतिक दुख। भौतिक दुख क्या होता है? अचानक अदृश्य से आते हैं, जैसे भूकंप आ गया, दुर्भिक्ष हो गई, अतिवृष्टि हो गई, किसी ने हमारा पैसा मार लिया, और महामारी हो गई, युद्ध हो गया, है ना, हम पर गरीबाई छा गई। ये सब क्या है? ये सब दुख हैं। और ये तीनों प्रकार के दुख मनुष्य को ऐसा तड़पाते हैं कि मनुष्य हमेशा इन्हीं दुखों के चक्कर में पड़ा रहता है। ये तीनों दुख हमारे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कर्मों के फल हैं। ये कोई हमें नहीं दे रहा है, कोई हमें मार के जा रहा है, या हमें कोई बीमारी हो रही है, चोट लग रही है, या हमारा पैसा गायब हो गया, ये कोई भी कुछ नहीं कर रहा हमारे साथ। ये हमारे ही कर्मों का फल है भाई। मानसिक पापों के परिणाम से दैविक दुख आते हैं। जो हम मानसिक पाप करते हैं ना, उनसे दैविक दुख आते हैं। मानसिक पाप कौन से होते हैं भाई? जैसे हमने किसी का सताया, हमने किसी को मारा, हमने बेवजह, हम जा रहे हैं, किसी से थोड़ा सा टक्कर हो गई, हमने उसको मार डाला, तो ये क्या है? ये वो हैं जो हम उसको मानसिक दे रहे हैं। फलस्वरूप दैहिक, सामाजिक पापों के कारण भौतिक दुख उत्पन्न होता है, और जब हम ऐसे दुख किसी को देते हैं तो भौतिक दुख उत्पन्न होता है। दैविक दुख मानसिक कष्ट उत्पन्न होने का कारण वे मानसिक पाप हैं जो स्वेच्छापूर्व तीव्र भावनाओं से प्रेरित होकर किए जाते हैं, जैसे ईर्ष्या, कृतज्ञता, छल, दंभ, घमंड, क्रूरता, स्वार्थपरता आदि। कुविचारों के कारण जो वातावरण मस्तिष्क में घुटता रहता है, उससे अंतः चेतना पर उसी प्रभाव का असर होता है। जिस प्रकार धुएं के कारण दीवार काली हो जाती है, या तेल से भीगने से कपड़ा गंदा हो जाता है, आत्मा स्वतः पवित्र होती है और इन पापों से वह भी कैसी हो जाती है? मैली हो जाती है। इसी तरह से शरीर द्वारा किए हुए चोरी, डकैती, व्यभिचार, अपहरण, हिंसा आदि से मन ही प्रमुख दुख उत्पन्न कर लेता है, और हत्या करने में हाथ का कोई स्वार्थ नहीं, वरन मन के आवेश की पूर्ति है। इस प्रकार के कार्य जिनके करते समय इंद्रियों को सुख ना पहुंचता हो, मानसिक पाप कहलाते हैं। ये सभी हमारे क्या हैं? दैहिक भौतिक कर्म हैं, जो कि पापों की श्रेणी में आते हैं और हमें आगे चलकर या उसी समय किसी न किसी रूप में मिल जाते हैं। अब हम आगे के टॉपिक में आपको बताएंगे कि किस पाप का क्या क्या फल मिलता है। क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा है, इसलिए ये आगे कई खंडों में आपको विस्तृत करके बताया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया आप इसको और जनों में भी शेयर करें, और आपसे निवेदन है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा प्लीज़। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता।
जय माता जी। आप सभी को मेरी तरफ से सादर प्रणाम। मेरे चैनल को कृपया देखते रहिएगा और मुझे आशीर्वाद देते रहिएगा। मैं गुरुदेव का काम इसी तरह से करती रहूं।